हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम 8 नंबर प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाऊंगा जो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बताएगा आपको। और भी अप्रोच है तो उसको आप बना सकते हैं दूसरे अप्रोच से, बट यहाँ पर हम लोग स्विच केस से बनाएंगे कैसे कैलकुलेटर बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि हम लोग स्विचकेस से कैसे इसको कैलकुलेटर को बनाया जा सकता है, कैसे अचीव किए करेंगे। और आपका अगर हो जाए तो इस वीडियो को प्ले करिएगा और आप अपने कोड और इससे मेरा कोड को आप दोनों को देख सकते हैं कि कितना बेटर लॉजिक है, आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम लोग को पहले क्या सोचना है कि हम लोग को क्या-क्या करना है। तो हमको डिवीज़न करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्स्ट एक ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर RATOR ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ऑपरेटर नाम का बनाया हूँ जो क्या करेगा, रिसीव करेगा एज अ स्ट्रिंग वैल्यू करेगा। स्ट्रिंग में यूजर कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या किया हो, डिवीजन दिया है तो डिवीजन के ऑप्शन में हो जाएगा और वहाँ डिवीजन वाला फंक्शन को कॉल करेगा और वो जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। सपोज अगर यहाँ पर हम लोग एडिशन देते तो एडिशन वाला केस में जाता और वहाँ पे सर्च करता और वहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देता है। तो ये आप समझ चुके हैं दोस्तों कि हम लोग क्यों ऑपरेटर को लिए हैं। अब दूसरा हमको क्या करना है कि वेरिएबल लेना है। वेरिएबल क्या, इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं num num करके num1 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 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 8 ले लेते हैं एक वैल्यू को। और दूसरा, क्योंकि दो वैल्यू मेरे को चाहिए, num2 इक्वल टू कितना ले लेते हैं, इसमें 6 ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा। और इसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि ये दोनों को कैलकुलेट करके एक वेरिएबल मेरे को स्टोर करना है। तो इसके लिए हम SULT रिजल्ट ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं यहाँ पे TAL, टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट जो भी कैलकुलेट करके वो आएगा, हम लोग टोटल रिजल्ट में वेरिएबल में हम लोग एज अ रख लेंगे उससे। अब यहाँ पर स्विच केस लगाते हैं। स्विच केस अब किसको करना है, तो ऑपरेटर को करना है। तो ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्विच केस में डाल दिए हैं कि जो भी यूजर दे रहा है वो क्या करवाना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिवीजन करवाना चाह रहा है तो डिवीजन वाला स्विच केस में रख लिए हैं। और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो कुछ भी देगा तो यहाँ पर ऑपरेटर्स में हम लोग को आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑपरेटर वो सर्च करा, स्विच केस सर्च कराया कि जो वैल्यू दिया है स्ट्रिंग में यूजर, जैसे कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप दिया है तो वो कहाँ पे हमको कौन सा केस में हमको ले जाना है और उसको रिजल्ट वहाँ पर फाइंड करके एज अ शो करवाना है। तो केस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एज अ स्ट्रिंग में पॉजिटिव पहले ले लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करेंगे कि यह है टोटल रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे कि नंबर को num1 प्लस num2 को जो भी आएगा वैल्यू आएगा तो उसमें हम लोग एज अ टोटल रिजल्ट में एज अ रख लेंगे। उसके बाद फिर हमको क्या करना है कि कंसोल करना है। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग टर्नी ऑपरेटर यूज करेंगे और $, फ्लावर ब्रैकेट और नंबर सेटिस्फाई होने के लिए मैसेज हम लोग करते हैं। और क्या यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन और $, फ्लावर ब्रैकेट num2 कौन कौन सा वैल्यू दिया है वो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। और इक्वल, और रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में शो करवाना है।
तो हम लोग का टोटल रिजल्ट में पूरा वैल्यू आके यहाँ स्टोर हो रहा है। और इसके बाद फिर हमको क्या करना है कि इसको अगर हो गया है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। बस इतना ही कंडीशन लिखना है। अब ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन का हो गया। इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एडिशन का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए तो यहाँ पर खाली माइनस करूँगा, माइनस, और रिजल्ट जो भी है वो रिजल्ट में आ जाएगा। तीसरा क्या है मेरा, एज अ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और जो भी वैल्यू रहेगा वो इसमें एज अ आएगा। चौथा क्या है मेरा, डिवीजन का है। तो डिवीजन के लिए हम लोग करेंगे और ये 4 ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, कंसोल करवा देंगे लॉग ALID इनवैलिड ऑपरेटर RATO ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग सेव किए इसको और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आया कितना, 1.33 समथिंग आया है। और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आपको 14 आया है। अगर सपोज यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे देते हैं तो आपका ये तो वैलिड ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका इनवैलिड ऑपरेटर बता रहा है। तो चलिए आप भी ट्राई किए होंगे तो आप देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फुल वीडियो